नमस्ते। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल सुगम संस्कृत पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं कारक प्रकरण, जिसमें कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, जिसके जो सूत्र लगते हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कारक प्रकरण के कुछ सामान्य जानकारी दी है, जिसमें कारक की परिभाषा, प्रकार और विभक्ति 7 होती है, कारक 6 होते हैं, उसको अच्छे से समझा है। तो अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक प्रकरण, प्रथमा विभक्ति। तो सबसे पहले देखिए कर्ता कारक जिसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, तो उसके लिए जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। अब इस सूत्र को समझना है हमें, तो सबसे पहले देखिए प्रातिपदिकार्थ। अब प्रातिपदिकार्थ क्या होता है कि ऐसे पद जिनका अपना कोई अर्थ हो, उनको अपन प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा रामः। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे रामः लिखा तो सभी के माइंड में ये आएगा कि ये एक पुल्लिंग शब्द है और किसी व्यक्ति का नाम है। तो इस वर्ड का अपना एक अर्थ है, तो उसको हम प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। तो उस प्रातिपदिकार्थ में उसके बाद लिखा है लिंग। तो हम सब जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग, तो जो भी प्रातिपदिकार्थ शब्द हैं उनमें, और लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर लिखा है परिमाण। देखिए परिमाण लिखा है यहाँ पे। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज का नाप या माप, उसका वजन लेना, तो उसको अपन बोलेंगे परिमाण, यानी माप या वजन, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमाण। तो प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन। अब नेक्स्ट है वचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इन तीनों वचनों में मात्रे का मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल। तो प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, यानी प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन में ही प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक लगता है। तो कितने हुए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। इन 4 जगहों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो प्रातिपदिकार्थ से आप समझ गए होंगे कि ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जिसका अपना कोई अर्थ निकले उसे प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। लिंग, कोई भी पुल्लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, जितने भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द आते हैं उन सभी में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक लगेगा। परिमाण, यानी किसी चीज को नाप रहे हैं, उसका वजन तोल रहे हैं, तो वहां पे भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। एक वचन का है कोई शब्द, द्विवचन है कोई, या बहुवचन है कोई, एक चीज है, 2 चीज है,
या बहुत सारी हैं तो वहां पे भी प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो उसके लिए एक सूत्र बना हुआ है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यानी प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन में प्रथमा विभक्ति लगती हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल। और ये 4 जगह तो ये हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट सूत्र हमने लिखा है संबोधने च, यानी इनमें तो प्रथमा विभक्ति लगेगी ही और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। अब संबोधन में प्रथमा विभक्ति कैसे लगेगी? देखिए, हम एक शब्द लिखते हैं रामः, रामौ, रामः। अब ये प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप हैं। तो प्रथमा विभक्ति देखिए, राम, रामो, रामः, जब इनको हम संबोधन में लिखते हैं तो ये वाले तो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, हे रामो और हे रामहा, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे द्विवचन और बहुवचन में। लेकिन जब एक वचन का जब हम संबोधन बनाते हैं तो वहां पे हे राम बनेगा। क्या बनेगा? हे राम बनेगा, यानी यहां पे विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इसलिए जो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हैं वो संबोधन में भी लगती हैं। तो हम यहाँ पे क्या समझे कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ? प्रातिपदिक अर्थ में नंबर 1, लिंग में 2, परिमाण में 3, वचन और संबोधन में। इन 5 जगहों पर प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। तो देखिए, कर्तुरी इप्सी तमम कर्म, कर्तुः इसको ऐसे लिखेंगे, कर्तुः इप्सितमं कर्म। कर्तुः का मतलब होता है कर्ता और इप्सितमम का मतलब होता है जिसको सबसे अधिक चाहता है, यानी उसकी प्रिय वस्तु। इप्सित का मतलब होता है इच्छित वस्तु या प्रिय वस्तु। तो कर्ता, इच्छित वस्तु और कर्म। तो क्या समझ में आया कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है एवं कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कोई करता है और अपनी जो भी क्रिया कर रहा है, खाने पीने उठने बैठने नहाने, तो उस क्रिया के द्वारा जिस वस्तु या चीज को सबसे अधिक चाहता है उसकी, यानी उस वस्तु या जिसको वो चाह रहा है उसकी कर्म संज्ञा होती है और उस कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगी। अब जैसे देखिए,
उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे पैसा ओदनम भूंगते, अर्थात दूध से चावल खाता है। अब इस उदाहरण में देखिए, पैसा ओदनम भूंगते, दूध से चावल खाता है। अब जो करता है खाने वाला, वो खाने की क्रिया कर रहा है, तो उस खाने की क्रिया में वो सबसे अधिक किसको चाह रहा है? तो किसको चाह रहा है? ओदन मतलब चावल को। तो उस चावल की कर्म संज्ञा होगी। दूध से भात खाता है या चावल खाता है, तो दूध से खा रहा है, वो खाने की क्रिया कर रहा है, दूध से खा रहा है, तो वो दूध को सबसे अधिक नहीं चाह रहा है, वो किसको चाह रहा है? चावल को सबसे अधिक चाह रहा है, उसको प्रिय है चावल। तो उस प्रिय वस्तु की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। उसी प्रकार देखिए, एक और उदाहरण अपन देख सकते हैं। रामः पुस्तकं पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, रामः पुस्तकम पठति, अब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। राम एक व्यक्ति है और वो कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो वो कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो उसको सबसे अधिक प्रिय क्या हुआ इसमें? पुस्तक होगी। वो सबसे अधिक पुस्तक को चाह रहा है, पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो वो सबसे अधिक इसको पुस्तक को चाह रहा है, तो पुस्तक में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज या वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। देखिए, दूसरा सूत्र है तथा युक्तम चा अनिप्सितम। यानी देखिए, कर्तुरी इप्सितम कर्म में तो क्या हुआ कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह रहा है, उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय लगती है। ये हम अभी समझ गए। लेकिन यहां पे क्या होगा कि तथा युक्तम च अनिप्सितम, यानी अनिप्सितम का मतलब, इप्सितम का मतलब तो हो गया इच्छित वस्तु, अनिप्सितम का मतलब होता नहीं चाहिए हुई वस्तु, जिसको हम नहीं पसंद कर रहे हैं, उसको भी अगर हमें इच्छित वस्तु के साथ यदि योग बैठ रहे हैं, तो वहां पे उस अनिच्छित वस्तु में भी इस सूत्र से तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो देखिए, यहां पे कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको नहीं चाहता है, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी और अनिप्सित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति
लगेगी। आपको समझ में आया होगा। देखिए इस सूत्र के जस्ट बाद इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कर्तुरीप्सितमं कर्म में तो क्या होता है कि क्रिया जिसको सबसे अधिक चाह रहा है उसकी तो कर्म संज्ञा होगी ही, लेकिन अगर उस इच्छित वस्तु के साथ साथ अनिच्छित वस्तु का भी अगर अपने को सेवन करना पड़े या उसको अपने साथ रखना पड़े तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे अपन उदाहरण से समझेंगे, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम देखिए पैसा ओदनम भूंगते, दूध से चावल खाता है, वहां पे वो सबसे अधिक किसको चाह रहा था? चावल को चाह रहा था, तो चावल की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति लगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चावल को खाता हुआ विष भी खाता है। अब देखिए चावल उसकी इच्छित वस्तु थी तो वहां पे द्वितीय लगी, विष यहाँ पे अनिच्छित वस्तु है लेकिन उसको पता नहीं है, किसी ने चावल बनाए हैं और उसमें विष मिला हुआ है और वो अनिच्छित वस्तु को भी सेवन कर रहा है, तो वहां पे तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से उस अनिप्सित में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे ओदनम में भी द्वितीय विभक्ति आई उसकी कर्म संज्ञा होकर के, और विष में भी द्वितीय विभक्ति आई। यहाँ पे इस सूत्र यही कहना चाह रहे हैं कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, और वहां पे इप्सित और अनिप्सित का जब योग होता है तो वहां पे उस अनिप्सित में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। यहाँ पे बिल्कुल यही कहना है। अगला देखिए एक और उदाहरण देख सकते हैं अपन, ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, तो क्या मतलब हुआ इसका कि गांव को जाता हुआ तिनके को भी छूता है। अब वो तिनका अनिप्सित वस्तु है, हमें जाना है सीधे रास्ते पर, गांव को जाना है तो हमारा इच्छित वस्तु यहाँ पे क्या हो गई? गांव हो गई, क्योंकि हमें गांव प्रिय है, गांव को जाना है। तो गांव को जाने के लिए मार्ग में जितनी भी वस्तु आएगी भले चाहे वह अनिप्सित ही क्यों न हो, तो उनको भी अपने को अगर योग बन रहा है, छूना है, तो वहां पे भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब रास्ते में चलते हुए तिनके को छूते हुए जा रहे हैं हम, तो तिनका कोई हमें प्रिय तो है ही नहीं, हमारा प्रिय तो क्या है? गांव है, लेकिन उस गांव के साथ साथ उस तिनके का भी योग बन रहा है, तो उस योग में अनिप्सित वस्तु में भी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो यहां तक आपको कैसी लगी क्लास हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आई हो। और इससे आगे की अगला सूत्र अपन पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति में भी बहुत सारे सूत्र हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सब हम इसी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे। और हाँ, आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, पैसा ओदनम भूंगते में किस वर्ड में द्वितीय विभक्ति लगी है, या फिर रामः पुस्तकम पठति, इसमें इच्छित वस्तु कौन सी है? तो पुस्तक। इसी प्रकार अनिप्सित इन दोनों को बता के ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, तो इसमें अनिप्सित कौन सी है, इप्सित कौन सी है? तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस कुछ समझने की आवश्यकता है। अपन बिल्कुल
ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी आशा के साथ धन्यवाद।